हेलो फ्रेंड, आप सबका ऑलफील्ड कमांड चैनल में स्वागत है। और ये 3055 का बोर्ड है और इस बोर्ड में देखेंगे कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक चैनल के लिए प्री एम्पलीफायर विथ बेस ट्रेबल सेक्शन बना होता है और दूसरे चैनल के लिए प्री एम्पलीफायर विथ बेस ट्रेबल सेक्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक बना होता है। तो यहाँ समझेंगे कि यहाँ जो है तीन जो पॉइंट बने हुए हैं इसको इनपुट पॉइंट मानते हैं और यही जो है एल और आर की कमज़ोर ऑडियो सिग्नल देते हैं। वो कहाँ से देते हैं? तो कमज़ोर ऑडियो देने के लिए इस एम्पलीफायर के पिछले हिस्से में जो यहाँ सॉकेट बना होता है, इस सॉकेट को हम लोग सीडी का सिग्नल हो या डीवीडी का सिग्नल हो या जो है किसी दूसरे एम्पलीफायर का सिग्नल जब देंगे तो वो सिग्नल जो है इसके देखेंगे कि जो आउटपुट जो पिन होते हैं इस पिन में यहाँ देखेंगे कि ये ग्राउंड पिन है और इसको हम लोग ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं और ये जो है यहाँ पर जो है आपको सिग्नल लेफ़्ट और राइट के सिग्नल प्राप्त होंगे और यहाँ से दो तार के द्वारा सिग्नल को ले करके और सीधे इस एम्पलीफायर में लगा हुआ जो सिलेक्टर स्विच होता है तो यहाँ स्विच पर दिया गया है। और साथ ही साथ यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर यूएसबी मॉड्यूल भी लगा हुआ है। तो जो यहाँ पर यूएसबी मॉड्यूल यूज़ में लाया गया है तो इस यूएसबी मॉड्यूल में देखेंगे कि यहाँ हम लोग यूएसबी को काम करने के लिए यूएसबी मॉड्यूल को काम करने के लिए 5 वोल्ट की सप्लाई देते हैं। वो सप्लाई कहाँ से देते हैं? तो यहाँ देखेंगे कि इसी एम्पलीफायर में यहाँ पर एक 1351 नंबर का ट्रांजिस्टर लगा होता है और 1351 नंबर ट्रांजिस्टर के द्वारा यहाँ पर 12 वोल्ट की सप्लाई प्राप्त की जाती है और 12 वोल्ट की सप्लाई को लेकर के इस वायर के द्वारा सीधे ले जा करके इस एम्पलीफायर के साथ लगा हुआ 7805 जो रेगुलेटर आईसी होता है 7805 नंबर का जो रेगुलेटर आईसी होता है उसको देते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ 7805 यानी कि 7805 नंबर का जो रेगुलेटर आईसी लगा हुआ है इस आईसी के द्वारा रेगुलेट करके 5 वोल्ट बना करके और इस एम्पलीफायर में लगा हुआ जो मॉड्यूल होता है इस मॉड्यूल को 5 वोल्ट की सप्लाई देते हैं। इसके बाद क्या होता है कि जैसे ही यूएसबी का कनेक्शन करेंगे या ब्लूटूथ का इसको सिग्नल देंगे या यहाँ देखेंगे कि माइक का सिग्नल देने के लिए यहाँ पर 2 पॉइंट बने हुए हैं और यहाँ पर माइक का सिग्नल देते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि माइक का एक सॉकेट लगा हुआ है। यहाँ देखेंगे कि एक माइक का सॉकेट लगा हुआ है और सॉकेट में यहाँ से यह सॉकेट का आउटपुट पिन है। यहाँ पर जब माइक का कनेक्शन करेंगे इसके अगले हिस्से में जो माइक के जो सॉकेट बना होता है यहाँ देखेंगे कि अगले हिस्से में यहाँ पर जो माइक का जो सॉकेट बना हुआ है यहाँ पर जब माइक का जब हम लोग जब सिग्नल प्रदान करेंगे माइक का जब सिग्नल देंगे तो वो सिग्नल है इस सॉकेट के आउटपुट से आउट होता है, यहाँ से निकलता है और इसको माइक को एक टर्मिनल ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं। तो देखेंगे कि ये वाला जो टर्मिनल है ब्लू वाला जो वायर है वो ग्राउंड से कनेक्ट है। तो इस प्रकार से यहाँ जो है इस यूएसबी जो मॉड्यूल है इस मॉड्यूल में ही यहाँ पर जो 2 पॉइंट बने हुए हैं एक ग्राउंड का और एक जो है माइक इनपुट का। तो यहाँ पर हम लोग माइक का सिग्नल देते हैं और यूएसबी के द्वारा और आवश्यकता अनुसार सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद में वही सिग्नल लेकर के सिलेक्टर स्विच को देते हैं। तो यहाँ पर जो सिलेक्टर स्विच लगे हुए हैं इन सिलेक्टर स्विच के द्वारा आवश्यकता अनुसार सिग्नल को सेलेक्ट करते हुए और उस सिग्नल को क्या किया जाता है कि यह सिलेक्टर स्विच से निकाल करके इस वॉल्यूम के 1 नंबर टर्मिनल को देते हैं। साथ ही साथ इसी सिलेक्टर स्विच के द्वारा सिग्नल को सेलेक्ट करते हुए ये एक और वॉल्यूम लगा हुआ है यहाँ पर है तो दूसरे वॉल्यूम के भी टर्मिनल नंबर 1 को देते हैं और वॉल्यूम का टर्मिनल नंबर जो 3 होता है और इस वॉल्यूम का भी टर्मिनल नंबर 3 को ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं और साथ ही साथ बीच वाले टर्मिनल से हम लोग सिग्नल प्राप्त करते हैं, सिग्नल लेते हैं और वो कंट्रोल सिग्नल आवश्यकता अनुसार सिग्नल को कंट्रोल करते हैं। किसके सिग्नल को? तो यहाँ दिया जाने वाला सीडी हो या डीवीडी हो या जो है दूसरे एम्पलीफायर का सिग्नल हो या यूएसबी से आने वाले सिग्नल सबसे पहले सिलेक्टर स्विच के द्वारा सेलेक्ट हुए और सेलेक्ट होने के बाद में यह जो है वॉल्यूम कंट्रोल के द्वारा एक चैनल के लिए एक वॉल्यूम का कंट्रोल का प्रयोग किया गया है और दूसरे चैनल के लिए दूसरे वॉल्यूम कंट्रोल का प्रयोग किया गया है और इन दोनों के द्वारा सिग्नल को कंट्रोल करते हुए वही सिग्नल देखेंगे कि इस वायर के द्वारा ऐसे होते हुए इस किट के जो इनपुट पॉइंट होते हैं जहाँ पर लेफ़्ट और राइट के सिग्नल को इन कराया जाता है जिसको इनपुट पॉइंट मानते हैं और यही सिग्नल को दिया जाता है। इसके बाद हम लोग समझेंगे कि ये जो है प्री एम्पलीफायर का यह इनपुट पॉइंट है, ये इस प्री एम्पलीफायर का ये इनपुट पॉइंट हो गया और यहाँ से लेकर जो यहाँ तक प्री एम्पलीफायर विथ बेस ट्रेबल जो सेक्शन बना हुआ है उसका इनपुट पॉइंट ये हो गया। जबकि ये बीच वाला जो सिरा है वो ग्राउंड का है जो कि वॉल्यूम के टर्मिनल नंबर 3 से जुड़ा होता है।
कैमरा को एक जगह फिक्स करते हुए आगे समझेंगे कि किस प्रकार से यहाँ बना हुआ प्री एम्पलीफायर विद बेस टेबल सेक्शन काम करता है और यहाँ बना हुआ यानी कि दूसरे चैनल के लिए बना हुआ प्री एम्पलीफायर विद बेस टेबल सेक्शन काम करता है। तो यहाँ कैमरा को एक जगह फिक्स करने के बाद यहाँ समझेंगे कि यहाँ लेफ्ट और राइट के कमज़ोर ऑडियो सिग्नल जो देते हैं उस सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए, मजबूत करने के लिए यहाँ एक ट्रांजिस्टर लगा होता है और एक ट्रांजिस्टर यहाँ लगा होता है इस चैनल के लिए यानी कि इधर वाले भाग के लिए। और यहाँ जो कमज़ोर ऑडियो सिग्नल देते हैं उसको एम्पलीफाई करने के लिए एक ट्रांजिस्टर यहाँ और एक ट्रांजिस्टर यहाँ, दो ट्रांजिस्टर इस चैनल के लिए लगे होते हैं और यहाँ दो ट्रांजिस्टर इस चैनल के लिए लगे होते हैं। और आवश्यकता अनुसार हाई फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई करने के लिए यहाँ एक ट्रांजिस्टर लगा होता है जिसको बीटी ट्रांजिस्टर के नाम से जानते हैं। बीटी यानी कि बेस ट्रेबल के लिए यह जो ट्रांजिस्टर यूज़ किया जाता है। और साथ ही साथ है यहाँ दिया जाने वाला कमज़ोर ऑडियो सिग्नल जो दो ट्रांजिस्टर के द्वारा जो शक्तिशाली होते हैं और यहाँ इनके द्वारा शक्तिशाली सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई करने के लिए यहाँ एक ट्रांजिस्टर लगा होता है जिसको हम लोग बीटी ट्रांजिस्टर यानी कि बेस ट्रेबल ट्रांजिस्टर के नाम से जानते हैं। तो किस तरीके से ये तीनों ट्रांजिस्टर काम करते हैं और इनके साथ कौन कौन से कंपोनेंट यूज़ किए जाते हैं इस चैनल के लिए और साथ ही साथ इस चैनल के लिए, इसके बारे में आज बहुत ही बिजी वे में इस वीडियो के ज़रिए हम लोग समझ पाएंगे। तो देखेंगे सबसे पहले यहाँ समझिए कि यहाँ पर जो कमज़ोर ऑडियो सिग्नल देते हैं, अभी थोड़ा देर पहले समझे कि कैसे ऑडियो सिग्नल यहाँ पर दिया जाता है। तो जो यहाँ कमज़ोर ऑडियो सिग्नल देते हैं वो ऑडियो सिग्नल यहाँ से कैपेसिटर के द्वारा और एक रजिस्टर के द्वारा वो सिग्नल को यहाँ दिया जाता है और वो सिग्नल सीधे देते हैं इस ट्रांजिस्टर के बेस को। यहाँ जो ट्रांजिस्टर लगा होता है उसका नंबर होता है 548 नंबर का ट्रांजिस्टर और यहाँ भी जो ट्रांजिस्टर लगा होता है उसका भी नंबर होता है 548 और यहाँ भी जो ट्रांजिस्टर लगा होता है उसका नंबर होता है 548। यानी कि यह तीनों जो ट्रांजिस्टर होते हैं वो एक ही नंबर के होते हैं और साथ ही साथ इधर भी लगे हुए तीनों ट्रांजिस्टर एक ही नंबर के होते हैं, 548 नंबर के ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। और ये जो तीनों ट्रांजिस्टर होते हैं वो एनपीएन होते हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर में क्या होता है कि जो एनपीएन ट्रांजिस्टर होते हैं उनके कलेक्टर को पॉजिटिव देते हैं और एमीटर को नेगेटिव देते हैं। तो यहाँ समझेंगे कि सबसे पहले जो यहाँ कमज़ोर ऑडियो सिग्नल देते हैं एक चैनल के लिए तो वो सिग्नल को एक यहाँ से कैपेसिटर के द्वारा एक रजिस्टर के द्वारा इस ट्रांजिस्टर के बेस को देते हैं। यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर लगा होता है उसका यहाँ पर एमीटर, यहाँ पर बेस और यहाँ पर कलेक्टर लगा होता है। इस ट्रांजिस्टर के बेस पर जैसे ही कमज़ोर सिग्नल दिया जाता है तो वो सिग्नल एम्पलीफाई होकर के मजबूत होकर के इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से निकाल करके इस ट्रांजिस्टर के बेस को दे दिया जाता है। यानी कि इसके कलेक्टर से निकल कर सिग्नल इस ट्रांजिस्टर के बेस को चला जाता है। लेकिन ये ट्रांजिस्टर फ्री में काम नहीं करेगा और साथ ही साथ ये ट्रांजिस्टर भी फ्री काम नहीं करेगा। जब इसके बेस को जो सिग्नल देते हैं तो वो सिग्नल पूरा एम्पलीफाई होकर के मजबूत होकर के इस ट्रांजिस्टर के इमीटर से आउट हो जाता है, निकल जाता है। क्योंकि यहाँ जो ट्रांजिस्टर लगा होता है इस ट्रांजिस्टर का यहाँ कलेक्टर, यहाँ पर बेस और यहाँ पर इमीटर होता है, जबकि यहाँ जो ट्रांजिस्टर लगा होता है उसका यहाँ पर जो है कलेक्टर, बेस, इमीटर। तो इस प्रकार से यहाँ पर दिया जाने वाला सिग्नल एक कैपेसिटर के द्वारा एक रजिस्टेंस के द्वारा इस ट्रांजिस्टर के बेस को दिए और बेस पर दिए कलेक्टर से निकाल करके वह सिग्नल को इसके बेस को दिया जाता है और इसके बेस पर जब दिया जाता है तो शक्तिशाली सिग्नल इसके इमीटर से निकाल करके और इसके बाद यहाँ से यहाँ एक कैपेसिटर लगा होता है। कैपेसिटर के बाद यह सिग्नल जो है हमको यहाँ सिग्नल हमको प्राप्त होगी। लेकिन यहाँ पर दिया जाने वाला सिग्नल वो एम्पलीफाई होकर के यहाँ पर कुछ मजबूत सिग्नल आपको प्राप्त होगी। जो सिग्नल दिया गया वो कमज़ोर सिग्नल है, जबकि यहाँ जो आपको सिग्नल प्राप्त होगी वो शक्तिशाली सिग्नल। क्यों? क्योंकि ये दोनों ट्रांजिस्टर के द्वारा सिग्नल को एम्पलीफाई कर दिया गया। अब देखेंगे कि यहाँ ये दोनों ट्रांजिस्टर जो है फ्री में काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर तो फ्री में काम करते नहीं हैं, इनको काम करने के लिए सप्लाई की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर सप्लाई देने के लिए देखेंगे कि ये ग्राउंड लाइन है और ग्राउंड लाइन से और साथ ही साथ ये जो लाइन है ये 9 वोल्ट की लाइन है। हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि यहाँ एक पावर सप्लाई में यहाँ एक ट्रांजिस्टर लगा होता है पावर सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए, जिसका नंबर होता है 1351 यानी कि 1351 नंबर का ट्रांजिस्टर लगा होता है और इस ट्रांजिस्टर के एमीटर से लगभग 12 वोल्ट की सप्लाई आउट होती है और 12 वोल्ट की सप्लाई 12 वोल्ट की सप्लाई को लेकर के यहाँ से यहाँ एक रजिस्टर के द्वारा 1.5 किलो ओम के रजिस्टर के द्वारा और यहाँ पर एक 1000 MFD के कैपेसिटर के द्वारा उसको फिल्टर करते हैं। यहाँ से के रजिस्टर के द्वारा यहाँ पर वोल्टेज यहाँ भेजते हैं और यहाँ पर लगभग आपको 9 वोल्ट की सप्लाई प्राप्त होगी। अगर यहाँ पर 9 वोल्ट नहीं मिले, ये 9 वोल्ट की लाइन है, अगर यह 9 वोल्ट नहीं मिले तो उस स्थिति में यहाँ इस 1351 यानी कि 1351 नंबर के ट्रांजिस्टर की खराबी होगी या उसके बेस से लगे हुए कंपोनेंट की खराबी होगी, जिसके बारे में पहले ही जान चुके हैं हम लोग। तो यहाँ समझेंगे कि जो 9 वोल्ट की लाइन है इसी 9 वोल्ट की लाइन से यहाँ से यहाँ एक रजिस्टर के द्वारा और इसके बेस को सप्लाई दिया जाता है।
और इसके बेस की सप्लाई फिक्स रहे, फिक्स बना रहे, इसके लिए यहाँ से यहाँ एक निगेटिव लाइन से भी रजिस्टर लगाते हैं और साथ ही साथ 9 वोल्ट के पॉजिटिव लाइन से रजिस्टर लगाते हैं और यहाँ पर लगभग 1.8 वोल्ट की सप्लाई दिया जाता है। अगर 1.8 वोल्ट की सप्लाई नहीं मिले तो उस स्थिति में या तो पॉजिटिव लाइन से लगे हुए रजिस्टर की खराबी होगी या निगेटिव लाइन से लगे हुए रजिस्टर की खराबी होगी। ट्रांजिस्टर के कलेक्टर को, इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर को और साथ ही साथ इस ट्रांजिस्टर के बेस को लगभग 5 वोल्ट की सप्लाई देते हैं। वो कहाँ से देते हैं? तो ये 9 वोल्ट की लाइन से यहाँ से यहाँ एक रजिस्टर लगाते हैं और उस रजिस्टर के द्वारा यहाँ पर सप्लाई देते हैं 5 वोल्ट। अगर यहाँ पर 5 वोल्ट की सप्लाई नहीं मिले तो उस स्थिति में इस रजिस्टर की खराबी होगी और इस ट्रांजिस्टर के एमीटर पर लगभग 1.3 वोल्ट की सप्लाई प्राप्त होगी जो कि ट्रांजिस्टर के अंदर से ही मिलती है। और यहाँ पर अगर सप्लाई नहीं मिले तो या तो खराबी ट्रांजिस्टर की होगी। अगर ट्रांजिस्टर के एमीटर की सप्लाई अगर आवश्यकता से अधिक हाई हो जाए तो उस स्थिति में यहाँ से यहाँ लगे हुए रजिस्टर की खराबी होगी, निगेटिव लाइन से लगे हुए रजिस्टर की खराबी होगी। इस प्रकार से इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर 5 वोल्ट, बेस पर लगभग 1.8 वोल्ट और एमीटर पर लगभग 1.3 वोल्ट की सप्लाई आपको मिलेगी। और इसके बाद इस ट्रांजिस्टर के बारे में समझेंगे कि इस पर कितना वोल्ट प्राप्त होती है। तो इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर 9 वोल्ट, क्योंकि यह 9 वोल्ट के लाइन से डायरेक्ट जुड़ा होता है तो इसके कलेक्टर को 9 वोल्ट। इसके बाद बेस पर थोड़ा देर पहले समझे कि इसके बेस और कलेक्टर पर 5 वोल्ट की सप्लाई यहाँ से एक रजिस्टर के द्वारा देते हैं, 4.7 किलो ओम के रजिस्टर के द्वारा यहाँ देते हैं। और इसके बाद यह ट्रांजिस्टर का एमीटर है, एमीटर पर अंदर से ही आपको सप्लाई प्राप्त होगी, लगभग 4.5 वोल्ट की सप्लाई प्राप्त होगी। और यहाँ की सप्लाई आवश्यकता से अधिक हाई नहीं हो, उसके लिए इसके एमीटर के साथ यहाँ से यहाँ एक ग्राउंड लाइन से एक रजिस्टर की यूज़ में लाते हैं और जिसके द्वारा यहाँ वोल्टेज को कंट्रोल किया जाता है। तो यहाँ पर आपको 4.5 वोल्ट प्राप्त होगी। इस प्रकार से दोनों ट्रांजिस्टर को आपको सप्लाई प्राप्त होती है और शक्तिशाली सिग्नल इस ट्रांजिस्टर के मीटर से लेकर के यहाँ के बाद हम लोग आगे समझेंगे कि यहाँ के सिग्नल को 2 भागों में डिवाइड करने के लिए, 2 भागों में बांटने के लिए, हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी को अलग अलग करने के लिए यहाँ पर 2 कंपोनेंट यूज़ में लाते हैं। यहाँ से यहाँ एक रजिस्टर यूज़ में लाते हैं। रजिस्टर के द्वारा लो फ्रीक्वेंसी को सीधे बेस कंट्रोल के टर्मिनल नंबर 1 को देते हैं। यहाँ पर बेस कंट्रोल के 3 टर्मिनल का कनेक्शन करते हैं और यहाँ पर आने वाले हाई फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी में से लो फ्रीक्वेंसी एक रजिस्टर के द्वारा बेस कंट्रोल के टर्मिनल नंबर 1 को देते हैं। 1, 2, 3 बेस कंट्रोल के टर्मिनल नंबर 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 का कनेक्शन करते हैं। और यहाँ पर आने वाले हाई फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी में से हाई फ्रीक्वेंसी को पास करने के लिए यहाँ से यहाँ एक कैपेसिटर और एक यहाँ पर लो वैल्यू का रजिस्टर प्रयोग में लाते हैं और लाने के बाद यहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी भेज दिया जाता है। किसके द्वारा? तो एक कैपेसिटर के द्वारा, एक लो वैल्यू का रजिस्टर के द्वारा यहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी भेजा जाता है। यहाँ पर ट्रेबल कंट्रोल का टर्मिनल नंबर 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 का कनेक्शन करते हैं और यहाँ पर बेस कंट्रोल का टर्मिनल नंबर 1, 2, 3 का कनेक्शन करेंगे। अगर मान लीजिए कि यहाँ का वायर अगर टूट जाए, हट जाए, तो उस स्थिति में आप जो है यहाँ जो है जो आउटपुट पॉइंट है, क्योंकि अभी थोड़ा देर पहले समझें कि यह इनपुट पॉइंट है और यह जो है प्री एम्पलीफायर का आउटपुट पॉइंट है। यहाँ से कैपेसिटर के द्वारा जो सिग्नल यहाँ पर आ रहे हैं ये आउटपुट पॉइंट है। तो आउटपुट पॉइंट से आपको 2 कंपोनेंट के बारे में देखना है कि यहाँ से अगर रजिस्टर लगा होगा तो यहाँ जो है बेस का कनेक्शन करेंगे और यहाँ से यहाँ अगर कैपेसिटर लगा होगा और फिर एक रजिस्टर के द्वारा जब जिस पॉइंट में जाए वहाँ हम लोग ट्रेबल का कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ ट्रेबल कंट्रोल का टर्मिनल नंबर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 कनेक्शन करते हैं और यहाँ पर बेस कंट्रोल का टर्मिनल नंबर 1, 2, 3 का कनेक्शन करते हैं। आगे समझेंगे। यहाँ पर जो लो फ्रीक्वेंसी दी है उस लो फ्रीक्वेंसी को इस ट्रांजिस्टर के बेस को भेजना होता है और यहाँ से यहाँ एक कैपेसिटर के द्वारा और एक रजिस्टर के द्वारा जो यहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी दिए उस हाई फ्रीक्वेंसी को इस ट्रांजिस्टर के बेस को भेजना होता है। किस लिए? तो आवश्यकता अनुसार हाई फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी के बेस को भेज करके और इस ट्रांजिस्टर के द्वारा शक्तिशाली करवाया जाता है। तो यहाँ पर जो रजिस्टर के द्वारा जो लो फ्रीक्वेंसी दिए तो इस बेस कंट्रोल का बीच वाला टर्मिनल से लो फ्रीक्वेंसी को लेकर के और ट्रांजिस्टर के बेस को देते हैं और यहाँ पर एक कैपेसिटर के द्वारा, रजिस्टर के द्वारा जो हाई फ्रीक्वेंसी दिए उस हाई फ्रीक्वेंसी को इसके बीच वाले टर्मिनल से लेकर के इस ट्रांजिस्टर के बेस को देते हैं। तो किसको देना चाहते हैं? इसके बेस को हाई फ्रीक्वेंसी देना चाहते हैं कि लो फ्रीक्वेंसी देना चाहते हैं, यानी कि पतला आवाज देना चाहते हैं कि मोटा आवाज देना चाहते हैं? यहाँ से यहाँ जब रजिस्टर के द्वारा जो फ्रीक्वेंसी दिए, लो फ्रीक्वेंसी दिए यानी कि मोटा आवाज दिए, तो जब इस कंट्रोल
तो जब इस कंट्रोलर्स की ट्यूनिंग करेंगे तो उस स्थिति में यहाँ से निकलने वाला लो फ्रीक्वेंसी यानी कि मोटा आवाज़ यहाँ से यहाँ एक रजिस्टर के द्वारा सीधे इस ट्रांजिस्टर के बेस को दे दिया जाता है। जबकि यहाँ पर जो टेबल कंट्रोल है, टेबल कंट्रोल के 1 नंबर टर्मिनल पर हाई फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं यानी कि पतला आवाज़ दे रहे हैं, और जब इसकी ट्यूनिंग करेंगे तो इसके बीच वाले से निकाल करके पतला आवाज़ यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी इस ट्रांजिस्टर के बेस को देते हैं। इस प्रकार से इस बेस कंट्रोल के द्वारा इसके बीच वाले से निकाल करके लो फ्रीक्वेंसी यानी कि मोटा आवाज़ एक रजिस्टर के द्वारा इसके बेस को देते हैं, और साथ ही साथ इस ट्रेबल कंट्रोल के बीच वाले से हाई फ्रीक्वेंसी लेकर के इसके बेस को देते हैं। अब किसको देना चाहते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी अधिक देना चाहते हैं कि लो फ्रीक्वेंसी अधिक देना चाहते हैं, तो यहाँ पर ट्रेबल कंट्रोल की ट्यूनिंग करेंगे तो हाई फ्रीक्वेंसी इसका बेस पर मिलने वाला हाई फ्रीक्वेंसी का लेवल हाई और लो होगा, और जब इस बेस कंट्रोल का ट्यूनिंग करेंगे तो उस स्थिति में लो फ्रीक्वेंसी का यानी कि मोटा आवाज़ का लेवल यहाँ पर इस ट्रांजिस्टर के बेस पर हाई और लो होगा। तो इस प्रकार से इस ट्रांजिस्टर के बेस पर इसके बीच वाले से निकाल करके एक रजिस्टर के द्वारा इसके बेस पर लो फ्रीक्वेंसी देते हैं, और इस ट्रेबल कंट्रोल के बीच वाले सिरे से यानी कि मिडिल पॉइंट से निकाल करके इसके बेस पर हाई फ्रीक्वेंसी देते हैं। इसके अलावे हम लोग आगे समझे हैं कि बेस कंट्रोल का टर्मिनल नंबर 3 हर स्थिति में कुछ कंपोनेंट के द्वारा ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से जुड़ा होता है, और ट्रेबल कंट्रोल का भी टर्मिनल नंबर 3 हर स्थिति में कुछ कंपोनेंट के द्वारा ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से जुड़ा होता है। तो वो कैसे जुड़े होते हैं तो आगे समझेंगे। इस कंट्रोल का जो टर्मिनल नंबर जो 3 होता है वो यहाँ से यहाँ एक रजिस्टर के द्वारा और एक कैपेसिटर के द्वारा इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से जुड़ा होता है। साथ ही साथ ट्रेबल कंट्रोल का टर्मिनल नंबर 3 यहाँ से यहाँ एक रजिस्टर के द्वारा और एक कैपेसिटर के द्वारा, फिर एक कैपेसिटर के द्वारा ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से जुड़ा होता है। इस प्रकार से इस ट्रांजिस्टर के बेस को हाई फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी आवश्यकता अनुसार हाई फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी यहाँ लगे हुए दोनों कंट्रोलर्स के द्वारा देते हैं, लो फ्रीक्वेंसी इस बेस कंट्रोल के द्वारा देते हैं इसके बेस को, और हाई फ्रीक्वेंसी इस ट्रेबल कंट्रोल के बीच वाले टर्मिनल से लेकर के इसके बेस को देते हैं। यहाँ समझेंगे कि यहाँ पर लगा हुआ ट्रांजिस्टर जो है बेस पर मिलने वाला सिग्नल को जो एम्पलीफाई करता है, मजबूत करके कलेक्टर से निकालता है, आउट करता है, तो ये फ्री में काम नहीं करता। इसको काम करने के लिए भी सप्लाई की आवश्यकता होती है। तो इसको सप्लाई देने के लिए देखेंगे कि यह 9 वोल्ट की जो लाइन है, इसी 9 वोल्ट की लाइन से यहाँ एक रजिस्टर के द्वारा इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर को सप्लाई दिया जाता है। तो यहाँ पर लगभग आपको 5 वोल्ट की सप्लाई प्राप्त होगी। अगर यहाँ पर 5 वोल्ट नहीं मिले तो 9 वोल्ट के लाइन से लगे हुए इस रजिस्टर की खराबी होगी, और इस प्रकार से यहाँ पर 5 वोल्ट की सप्लाई प्राप्त होगी, यानी कि 5 वोल्ट की सप्लाई प्राप्त होगी। इसके बाद ट्रांजिस्टर के बेस को काम करने के लिए भी सप्लाई देना होता है। तो 9 वोल्ट के लाइन से एक रजिस्टर लगाते हैं पॉजिटिव लाइन से और एक रजिस्टर लगाते हैं नेगेटिव लाइन से, और यहाँ पर इस ट्रांजिस्टर के बेस को लगभग 1.5 वोल्ट की सप्लाई दिया जाता है। ट्रांजिस्टर का एमीटर जो है एक रजिस्टर के द्वारा और एक कैपेसिटर के द्वारा नेगेटिव लाइन से जुड़ा होता है। तो देखेंगे कि यहाँ से यहाँ एक रजिस्टर लगा होता है जिसका वैल्यू होता है लगभग 1 किलो ओम का रजिस्टर लगा होता है, और एक यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा होता है 47 MFD 25 वोल्ट का कैपेसिटर लगाते हैं। यहाँ पर 5 वोल्ट, यहाँ पर 1.5 वोल्ट, और यहाँ पर लगभग 1 से थोड़ी सी कम सप्लाई मिलेगी, यानी कि 0.90 के आसपास सप्लाई आपको प्राप्त होगी। तो जैसे ही ट्रांजिस्टर के बेस को लो फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी दी है ये दोनों कंट्रोलर्स के द्वारा, तो ये ट्रांजिस्टर उस हाई फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई करता है, मजबूत करता है, और मजबूत करने के बाद वही हाई फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी को आगे चल करके यहाँ से आए एक रजिस्टर के द्वारा और एक यहाँ से आए एक कैपेसिटर के द्वारा सीधे दे देते हैं। जो ऑडियो पावर एम्पलीफायर होता है इस पावर एम्पलीफायर में दे देते हैं, जिसमें कुल मिलाकर के 8 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। 30-55 के अलावे 6 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, जिनके बारे में आगे आने वाले वीडियो में बहुत ही ईजी वे में हम लोग समझ पाएंगे। ठीक इसी तरीके से इधर का जो चैनल होते हैं वो सेम टू सेम बने होते हैं। यहाँ जो कमज़ोर ऑडियो सिग्नल देते हैं वो कमज़ोर ऑडियो सिग्नल यहाँ से एक कैपेसिटर के द्वारा और एक रजिस्टर के द्वारा सीधे इस ट्रांजिस्टर के बेस को देते हैं। यह फर्स्ट प्री एम्पलीफायर ट्रांजिस्टर है जिसका यहाँ पर एमीटर, यहाँ पर बेस और यहाँ पर कलेक्टर लगा होता है, और यहाँ पर सेकेंड एम्पलीफायर ट्रांजिस्टर है जिसका यहाँ पर एमीटर, यहाँ पर बेस और यहाँ पर कलेक्टर लगा होता है। यहाँ इस ट्रांजिस्टर के बेस को जैसे यहाँ से आने वाला सिग्नल एक कैपेसिटर के द्वारा एक रजिस्टर के द्वारा इसके बेस को दिए तो शक्तिशाली सिग्नल
इसे कलेक्टर से निकाल करके इस ट्रांजिस्टर के बेस को दिया जाता है। यहाँ पर इसके जैसे ही बेस पर जब कमज़ोर ऑडियो सिग्नल मिला तो ये ट्रांजिस्टर उस ऑडियो सिग्नल को एम्पलीफाई करके मजबूत करके अपने इमीटर से आउट करता है और इमीटर से निकाल करके यहाँ से यहाँ एक कैपेसिटर के द्वारा यहाँ सिग्नल आपको प्राप्त होगी। तो ये जो है प्री एम्पलीफायर का आउटपुट पॉइंट है और ये प्री एम्पलीफायर का इनपुट पॉइंट है। यहाँ पर कमजोर ऑडियो सिग्नल देते हैं और यहाँ शक्तिशाली ऑडियो सिग्नल लेते हैं। लेकिन यहाँ पर लगे हुए दोनों जो ट्रांजिस्टर है, ये फर्स्ट प्री एम्पलीफायर और यहाँ पर सेकंड प्री एम्पलीफायर, ये दोनों ट्रांजिस्टर फ्री में काम नहीं करते, इनको काम करने के लिए सप्लाई देनी होती है। तो सप्लाई किस तरीके से देते हैं तो वो भी समझेंगे। ये 9 वोल्ट की लाइन है। यहाँ 9 वोल्ट की सप्लाई कहाँ से मिलती है तो यहाँ जो लगा हुआ जो 1351 जो ट्रांजिस्टर लगा होता है उस ट्रांजिस्टर के इमीटर से निकलने वाला 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ से एक रजिस्टर के द्वारा 1.5 किलो ओम के रजिस्टर के द्वारा यहाँ की सप्लाई ले करके सीधे 12 वोल्ट की सप्लाई को लेकर के एक रजिस्टर के द्वारा यहाँ पर 9 वोल्ट में बदला जाता है और उस सप्लाई को फिल्टर करने के लिए यहाँ पर एक 1000 MFD 16 वोल्ट का एक कैपेसिटर यूज़ में लाते हैं और यहाँ पर जो 9 वोल्ट आपको प्राप्त होगी, इसी 9 वोल्ट के लाइन से ये दोनों ट्रांजिस्टर को और साथ ही इस ट्रांजिस्टर को भी काम करने के लिए सप्लाई दिया जाता है। तो ये 9 वोल्ट के लाइन से यहाँ से एक रजिस्टर लगाते हैं और सीधे इस ट्रांजिस्टर के बेस को सप्लाई देते हैं और इसके बेस का सप्लाई हाई नहीं हो इसके लिए एक यहाँ से निगेटिव लाइन से रजिस्टर लगा होता है। तो इस प्रकार से इस ट्रांजिस्टर के बेस को लगभग 1.8 वोल्ट की सप्लाई देते हैं और इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर और साथ ही साथ इस ट्रांजिस्टर के बेस पर 5 वोल्ट मिलेगी। यहाँ पर 5 वोल्ट देने के लिए यहाँ से 9 वोल्ट के लाइन से ही एक रजिस्टर लगाया जाता है और यहाँ पर आपको 5 वोल्ट मिलेगी यहाँ पर और साथ ही साथ यहाँ पर। और ट्रांजिस्टर का ये इमीटर है, इमीटर पर लगभग आपको 1.3 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी जो कि यहाँ से एक रजिस्टर के द्वारा जो है कंट्रोल किया जाता है सप्लाई को। और अगर 1.3 वोल्ट की सप्लाई नहीं मिले तो उस स्थिति में इस ट्रांजिस्टर की खराबी होगी और अगर सप्लाई हाई हो तो उस स्थिति में इस रजिस्टर की खराबी होगी। तो इसके बाद इस ट्रांजिस्टर के सप्लाई के बारे में समझेंगे कि यहाँ जो ट्रांजिस्टर लगा होता है उसका यहाँ पर इमीटर, यहाँ पर बेस और यहाँ पर कलेक्टर होता है। इसका कलेक्टर डायरेक्ट 9 वोल्ट के लाइन से जुड़ा होता है तो यहाँ पर आपको 9 वोल्ट की सप्लाई प्राप्त होगी। इसके बाद इस यहाँ पर बेस पर और इसके कलेक्टर पर अभी थोड़ा देर पहले समझें कि यहाँ पर 5 वोल्ट की सप्लाई प्राप्त होती है जो कि एक रजिस्टर के द्वारा 9 वोल्ट के लाइन के रजिस्टर के द्वारा यहाँ पर दिया जाता है। और इमीटर की सप्लाई को फिक्स बनाए रखने के लिए, सही बनाए रखने के लिए एक ग्राउंड लाइन से रजिस्टर यूज में लाते हैं और इस प्रकार से यहाँ पर ये दोनों ट्रांजिस्टर को काम करने के लिए सप्लाई दिया जाता है। इसके बाद हम लोग आगे समझेंगे। सेकेंड ट्रांजिस्टर के मीटर से सिग्नल को लेकर के यहाँ से आए कैपेसिटर के द्वारा जब यहाँ भेजते हैं तो उसको 2 भागों में डिवाइड करने के लिए, 2 भागों में बांटने के लिए यहाँ से आए एक रजिस्टर का यूज करते हैं और यहाँ से कैपेसिटर यूज करते हैं। रजिस्टर के द्वारा लो फ्रिक्वेंसी का मोटा आवाज़ को लेकर के सीधे बेस कंट्रोल के टर्मिनल नंबर 1 को देते हैं। यहाँ पर बेस कंट्रोल का टर्मिनल नंबर 1, 2, 3 का कनेक्शन करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से जब रजिस्टर यूज कर दिए तो यहाँ पर लो फ्रिक्वेंसी प्राप्त होगी तो लो फ्रिक्वेंसी को कंट्रोल करने के लिए बेस कंट्रोल का यूज करते हैं। जबकि यहाँ से एक कैपेसिटर और फिर एक लो वैल्यू का रजिस्टर लगाते हैं और लो वैल्यू के रजिस्टर और कैपेसिटर के द्वारा जब सिग्नल जहाँ देंगे तो उसको कंट्रोल करने के लिए यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर ट्रेबल कंट्रोल का कनेक्शन किया जाता है। ट्रेबल कंट्रोल का टर्मिनल नंबर 1 का कनेक्शन यहाँ जोड़ेंगे, 2 यहाँ और 3 का कनेक्शन यहाँ करेंगे। ठीक इसी तरीके से बेस कंट्रोल का टर्मिनल नंबर 1 यहाँ जोड़ेंगे, 2 का कनेक्शन यहाँ करेंगे, 3 कनेक्शन यहाँ करेंगे। अब आगे समझेंगे कि जब इस बेस कंट्रोल के ट्यूनिंग करेंगे तो इसके बीच वाले टर्मिनल से लो फ्रीक्वेंसी आवश्यकता अनुसार हाई और लो प्राप्त होगी और जब इसकी ट्यूनिंग करेंगे, ट्रेबल कंट्रोल की ट्यूनिंग करेंगे तो हाई फ्रीक्वेंसी आपको कम और अधिक प्राप्त होगी। यहाँ से इसके बीच वाले से, इसके मिडिल पॉइंट से लो फ्रीक्वेंसी को लेकर, लो फ्रीक्वेंसी का मतलब मोटा आवाज़ को लेकर के और सीधे क्या करते हैं कि यहाँ से एक रजिस्टर के द्वारा सीधे इस ट्रांजिस्टर के बेस को देते हैं लो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफाई करने के लिए कि यहाँ का फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर आने वाला जो रजिस्टर के द्वारा जो लो फ्रीक्वेंसी दिया गया वो उस लो फ्रीक्वेंसी कितना एम्पलीफाई करना चाहते हैं। तो इस कंट्रोलर्स के द्वारा जैसे ट्यूनिंग करेंगे और ट्यूनिंग करते हुए वही लो फ्रीक्वेंसी को जितना एम्पलीफाई करना चाहते हैं इसकी ट्यूनिंग करके वही लो फ्रीक्वेंसी को इस ट्रांजिस्टर के बेस को दे देते हैं। ठीक इसी तरीके से जो यहाँ कैपेसिटर और लो वैल्यू का रजिस्टर के द्वारा जो हाई फ्रीक्वेंसी दिए यानी कि पतला आवाज़ दिए तो उस पतला आवाज़ को जैसे जैसे इसके ट्यूनिंग करेंगे उसी पतला आवाज़ को लेकर के इसके बीच वाले टर्मिनल से लेकर के इस ट्रांजिस्टर के बेस को देते हैं। और हम लोग ये भी जानते हैं कि बेस कंट्रोल का टर्मिनल नंबर 3
इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से जुड़ा होता है और ट्रेबल कंट्रोल का भी टर्मिनल नंबर 3 इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से जुड़ा होता है विभिन्न कंपोनेंट के द्वारा। क्यों? ताकि लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी के लेवल को सही रखा जा सके। तो यहाँ देखेंगे कि बेस कंट्रोल का टर्मिनल नंबर 1 यहाँ जोड़ते हैं, 2 यहाँ और 3 का कनेक्शन यहाँ करते हैं। तो 3 देखेंगे, 3 नंबर टर्मिनल बेस कंट्रोल का कि यहाँ से यहाँ एक रजिस्टर के द्वारा और एक कैपेसिटर के द्वारा सीधे इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से जुड़ा होता है। और इस ट्रेबल कंट्रोल का भी टर्मिनल नंबर 3 यहाँ से यहाँ एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर और फिर एक कैपेसिटर के द्वारा इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से जुड़ा होता है। इस प्रकार से हाई फ्रीक्वेंसी को यह कंट्रोल करता है कंट्रोलर और लो फ्रीक्वेंसी को यह कंट्रोल, और दोनों के लेवल को सही बनाए रखने के लिए ही दोनों के टर्मिनल नंबर 3 का कनेक्शन विभिन्न कंपोनेंट के द्वारा इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से होता है। और यहाँ समझेंगे ये ट्रांजिस्टर फ्री में काम नहीं करता है। जब इसके बेस को जब सिग्नल देते हैं लो फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी, आवश्यकता अनुसार लो फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी को इनके द्वारा कंट्रोल किया जाता है और कंट्रोल करके इसके बेस को दिया जाता है और देते हैं तो शक्तिशाली होकर के वही सिग्नल हाई फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से प्राप्त करते हैं, यानी कि ले लेते हैं। अब आगे समझेंगे कि ये ट्रांजिस्टर तो फ्री में काम करेगा नहीं, इसको काम करने के लिए सप्लाई की आवश्यकता होती है। तो इसको सप्लाई देने के लिए देखिएगा कि ये 9 वोल्ट की लाइन, अभी थोड़ा देर पहले समझे कि यहाँ पर 9 वोल्ट की सप्लाई, 13 जो ट्रांजिस्टर लगा होता है उसके मीटर से निकलने वाली सप्लाई 12 वोल्ट की सप्लाई को यहाँ से यहाँ एक 1.5 किलो ओम के रजिस्टर के द्वारा और सीधे 9 वोल्ट में बदला जाता है। और वही 9 वोल्ट की सप्लाई इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर को सप्लाई देने के लिए यही 9 वोल्ट के लाइन से एक रजिस्टर यूज में लाते हैं और यहाँ से एक रजिस्टर के द्वारा इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर को सप्लाई प्राप्त होगी लगभग 5 वोल्ट की सप्लाई। अगर यहाँ पर 5 वोल्ट नहीं मिले तो 9 वोल्ट के लाइन से लगे हुए इस रजिस्टर की खराबी होगी। इस ट्रांजिस्टर के बेस को लगभग 1.5 वोल्ट की सप्लाई देते हैं और यहाँ पर 1.5 वोल्ट की सप्लाई देने के लिए यहाँ से एक रजिस्टर लगाते हैं 9 वोल्ट के लाइन से पॉजिटिव लाइन से और एक रजिस्टर लगाते हैं नेगेटिव लाइन से और यहाँ पर फिक्स लगभग 1.5 वोल्ट की आपको सप्लाई प्राप्त होगी और ट्रांजिस्टर के इमीटर पर लगभग 1 से थोड़ी सी कम सप्लाई प्राप्त होगी, यानी कि लगभग 0.90 के आसपास सप्लाई प्राप्त होगी। और यहाँ पर सप्लाई को फिक्स बनाए रखने के लिए यहाँ से यहाँ एक रजिस्टर लगाते हैं और एक कैपेसिटर यूज में लाते हैं। इस प्रकार से यह ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर 5 वोल्ट, बेस पर 1.5 वोल्ट और इमीटर पर लगभग 0.90 के आसपास सप्लाई प्राप्त होगी, यानी कि एक थोड़ी सी कम सप्लाई प्राप्त होगी। और जैसे ही इसके बेस को ट्रेबल कंट्रोल के द्वारा हाई फ्रीक्वेंसी दिए, आवश्यकता अनुसार हाई फ्रीक्वेंसी दिए और इस बेस कंट्रोल के द्वारा आवश्यकता अनुसार लो फ्रीक्वेंसी दिए, तो यह ट्रांजिस्टर हाई फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई करता है और एम्पलीफाई करने के बाद वही फ्रीक्वेंसी को लेकर के यहाँ से एक रजिस्टर के द्वारा और एक कैपेसिटर के द्वारा सीधे ऑडियो पावर एम्पलीफायर को देते हैं। और इस ऑडियो पावर एम्पलीफायर में कुल मिलाकर के 8 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, 30-55 के अलावे 6 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। तो यहाँ और यहाँ बने हुए ऑडियो प्री एम्पलीफायर किस प्रकार से काम करते हैं आने वाले वीडियो में बहुत ही इजी वे में आप समझ पाएंगे। तो अब एम्पलीफायर को सप्लाई देते हुए और मल्टीमीटर को 20 वोल्ट के रेंज में फिट किए हुए हैं और फिट करने के बाद सप्लाई की जांच करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर लगा होता है इसको सप्लाई किस प्रकार से प्राप्त होती है। तो देखेंगे कि यहाँ पर जो 13 जो ट्रांजिस्टर लगा होता है 1351 नंबर का ट्रांजिस्टर लगा होता है, यहाँ पर लगभग 12 वोल्ट की सप्लाई प्राप्त होती है और वही 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ से एक रजिस्टर के द्वारा 1.5 किलो के रजिस्टर के द्वारा यहाँ पर लगभग 9 वोल्ट की सप्लाई प्राप्त होगी, यानी कि यह 9 वोल्ट की लाइन है। और इसी 9 वोल्ट के लाइन से यहाँ से एक रजिस्टर के द्वारा और इस ट्रांजिस्टर के बेस को देते हैं लगभग 1.8 वोल्ट की सप्लाई। इसके बाद इसके बेस और इसके कलेक्टर और इसके बेस को लगभग 5 वोल्ट की सप्लाई देते हैं। तो देखेंगे कि यहाँ पर लगभग हमको लगभग 5 वोल्ट के आसपास सप्लाई मिलनी चाहिए। 4.99 का मतलब है लगभग 5 वोल्ट की सप्लाई। और इस ट्रांजिस्टर के इमीटर पर लगभग 1.3 के आसपास सप्लाई मिलनी चाहिए, 1.3 के आसपास सप्लाई मिल रही है। तो इस प्रकार से इस ट्रांजिस्टर के बेस पर 1.8 वोल्ट और कलेक्टर पर लगभग 5 वोल्ट और इमीटर पर लगभग 1.3 के आसपास सप्लाई मिलनी चाहिए। इसके बाद देखेंगे कि यह ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर 9 वोल्ट, क्योंकि यह 9 वोल्ट का लाइन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर 9 वोल्ट और यहाँ पर लगभग
5 वोल्ट के आसपास सप्लाई मिलनी चाहिए, जो कि ट्रांजिस्टर के अंदर से प्राप्त हो रही है। और यहाँ की सप्लाई अगर आवश्यकता से अधिक बढ़ जाए तो इस स्थिति में यह रजिस्टर की खराबी। इसके बाद इस ट्रांजिस्टर की सप्लाई की जांच करेंगे। तो इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर लगभग 5 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए। तो देख रहे हैं कि लगभग 5 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। और अगर यहाँ पर 5 वोल्ट की सप्लाई नहीं मिले तो यह 9 वोल्ट की लाइन है। इसी 9 वोल्ट के लाइन से यहाँ लगे हुए रजिस्टर की खराबी होगी और ट्रांजिस्टर के बेस पर लगभग 1.5 वोल्ट की सप्लाई मिलती है। और अगर यहाँ पर लगभग 1.5 के आसपास सप्लाई नहीं मिले तो उस स्थिति में यहाँ से यहाँ पॉजिटिव लाइन से लगे हुए 9 वोल्ट के पॉजिटिव लाइन से या नेगेटिव लाइन से लगे हुए कंपोनेंट की खराबी होगी। इस प्रकार से इसके बेस पर लगभग 1.5 के आसपास सप्लाई मिलनी चाहिए। और इसके इमीटर पर ट्रांजिस्टर के अंदर से ही सप्लाई आपको मिलती है, एक से थोड़ी सी कम सप्लाई। तो यहाँ पर चेक करेंगे कि एक से थोड़ी सी कम सप्लाई 0.90 के आसपास सप्लाई, यानी कि अभी 0.86 के आसपास सप्लाई, यानी कि एक से थोड़ी सी कम सप्लाई मिल रही है। तो इस प्रकार से यहाँ पर सप्लाई की जांच करें। ठीक इसी तरीके से अब इस इधर वाले चैनल की सप्लाई की जांच करेंगे। ठीक उसी तरीके से इधर के चैनल में भी सप्लाई की जांच करते हैं। तो ये 9 वोल्ट की जो लाइन है, इसी 9 वोल्ट की लाइन से यहाँ एक रजिस्टर के द्वारा यहाँ पर लगभग आपको 1.8 के आसपास सप्लाई मिलनी चाहिए, जो कि लगभग मिल रही है। और ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर और इस ट्रांजिस्टर के बेस पर लगभग 5 वोल्ट की सप्लाई मिलती है, जो कि यही 9 वोल्ट के लाइन से यहाँ एक रजिस्टर के द्वारा यहाँ पर लगभग 5 वोल्ट के सप्लाई मिलनी चाहिए। कहाँ? तो इस ट्रांजिस्टर के बेस पर और इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर। तो चूंकि दोनों ट्रांजिस्टर के लेग आपस में जुड़े हुए हैं तो दोनों पर सेम टू सेम सप्लाई प्राप्त होगी, 5 वोल्ट की सप्लाई। इसके बाद अगर यह ट्रांजिस्टर ओके होगा, सही होगा, और इसके इमीटर से लगे हुए रजिस्टर की अगर रजिस्टर सही हो तो उस स्थिति में यहाँ पर लगभग आपको 1.3 के आसपास सप्लाई मिलनी चाहिए। और यहाँ पर देख रहे हैं कि थोड़ी सी 1.3 से कम सप्लाई है, लेकिन लगभग 1.3 ही माना जाएगा। इसके बाद यह ट्रांजिस्टर का जो है कलेक्टर है, यह कलेक्टर जो है सीधे 9 वोल्ट के लाइन से जुड़ा होता है। तो यहाँ पर आपको 9 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी। तो यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि 9 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर 9 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। इसके बाद बेस पर थोड़ा देर पहले समझे कि इसके बेस और इसके कलेक्टर पर 5 वोल्ट की सप्लाई और इसके एमीटर पर ट्रांजिस्टर के अंदर से ही सप्लाई प्राप्त होगी। लगभग 4.5 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए। और अगर यहाँ की सप्लाई अब नॉर्मल मिले, सही नहीं मिले, तो या तो ट्रांजिस्टर की खराबी होगी या यहाँ से यहाँ ग्राउंड लाइन से लगे हुए रजिस्टर की खराबी होगी। और इसके बाद यहाँ समझेंगे कि यहाँ पर जो हाई फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई करने के लिए जो ट्रांजिस्टर लगा होता है, इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर लगभग हमको 5 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए। तो देखेंगे कि यहाँ पर 5 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर मल्टीमीटर को सही रखते हुए चेक करेंगे 5 वोल्ट की सप्लाई। अगर यहाँ पर 5 वोल्ट नहीं मिले तो 9 वोल्ट से लगे हुए यहाँ से यहाँ लगे हुए रजिस्टर की खराबी होगी। या 9 वोल्ट की लाइन है और 9 वोल्ट के लाइन से लगे हुए रजिस्टर की खराबी होगी। इसके बाद इस ट्रांजिस्टर के बेस पर लगभग 1.5 वोल्ट की सप्लाई मिलती है। और यहाँ पर अगर 1.5 वोल्ट की लगभग सप्लाई नहीं मिले तो 9 वोल्ट के लाइन से लगे हुए या तो पॉजिटिव लाइन से लगे हुए रजिस्टर की खराबी होगी या ग्राउंड लाइन से लगे हुए रजिस्टर की खराबी होगी। और ये दोनों रजिस्टर के द्वारा यहाँ पर लगभग आपको 1.5 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी। और ये ट्रांजिस्टर का इमीटर है। इमीटर पर चेक करेंगे कि कितना सप्लाई मिल रही है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर सप्लाई लगभग 0.86, यानी कि हम अभी थोड़ा देर पहले हम लोग समझे थे कि एक से थोड़ी सी कम सप्लाई मिलनी चाहिए, यानी कि 0.90 के आसपास सप्लाई मिलनी चाहिए। तो 0.90 के आसपास ही सप्लाई है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ट्रांजिस्टर के इमीटर पर सप्लाई मिलनी चाहिए। अगर यहाँ पर सप्लाई गड़बड़ मिले, सही नहीं मिले, तो या तो इस ट्रांजिस्टर की खराबी होगी, चाहे इमीटर से लगे हुए यहाँ पर कंपोनेंट की खराबी होगी, ग्राउंड लाइन से लगे हुए कंपोनेंट की खराबी होगी। तो इस तरीके से इस वीडियो के ज़रिए हम लोगों ने एक चैनल के लिए बने हुए प्री एम्पलीफायर विद बेस ट्रेबल और दूसरे चैनल के लिए बने हुए प्री एम्पलीफायर विद बेस ट्रेबल सेक्शन के बारे में समझा। और आगे आने वाले वीडियो में हम लोग ऑडियो पावर एम्पलीफायर के बारे में, यहाँ पर 2 जो चैनल बने होते हैं ऑडियो पावर एम्पलीफायर के बारे में, उनके बारे में भी बहुत ही ईजी वे में हम लोग जो है समझ पाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच जो आपने उस पूरे वीडियो को वॉच किया। और हम चाहेंगे कि अगर आपने ऑल फील्ड कमांड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। धन्यवाद।